हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश की एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि इंग्लिश टू हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और जानेंगे कुछ ग्रामर के नए एस्पेक्ट्स, साथ ही साथ कुछ नई वोकैबुलरी भी जानेंगे जो इस कहानी पे उपयोग किए गए हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आपको लगता है कि कोई नई आपको वोकैबुलरी मिली है तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और इन फ्यूचर अगर आपको ये वोकैबुलरीज पढ़ने पे मिलती है तो आप इसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हम कहानी के शीर्षक से। तो कहानी का शीर्षक है मिसकॉन्सेप्शंस। मिसकॉन्सेप्शंस का मतलब होता है गलतफहमियां। एंड सेकंड चांसेस, दूसरा अवसर। चांसेस का मतलब होता है अवसर। रवि एंड अनिल हैड बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो ये देखिए पास्ट की एक कहानी की बात कर रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा चीज आपको पास्ट के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो रवि एंड अनिल हैड बीन पास्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें देखिए हैड बीन जो कि पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। हैड बीन के बाद क्या आया है? फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो वो फ्रेंड्स थे, कब से थे? चाइल्डहुड से। सिंस तब लगाया जाता है जब किसी पर्टिकुलर टाइम विशेष के बारे में हमको बात करनी हो। तो पर्टिकुलर टाइम विशेष यहाँ पे क्या है? चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड से वो फ्रेंड थे, रवि और अनिल। चाइल्डहुड यानी कि बचपन से फ्रेंड थे। दे वर पुअर बट दे शेयर्ड एवरीथिंग एंड लिव्ड टुगेदर इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। दे यानी कि रवि और अनिल वर थे, क्या थे? पुअर, गरीब थे। बट लेकिन दे दे कौन? रवि एंड अनिल। शेयर्ड, शेयर देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है शेयर का, जिसका अर्थ होता है साझा करना। तो दे शेयर करते थे, साझा करते थे। एवरीथिंग हर चीज साझा करते थे। और लिव्ड ये भी लिव का सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है रहना। तो ये रहते थे क्या? टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में। तो ये दोनों साथ में रहते थे। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। स्मॉल मतलब छोटा, रेंटेड मतलब किराया का, रूम मतलब मकान या कमरा। तो वो साथ में रहते थे छोटे से किराए वाले मकान पे। देयर बॉन्ड वाज अनब्रेकेबल। तो उनका जो बॉन्ड था, बंधन था, क्या सा था, है ना? वास का मतलब था। तो उनका बंधन था अनब्रेकेबल, मतलब अटूट था। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल का मतलब होता है अटूट। और सो दे थॉट, ऐसा उन्होंने, ऐसा सो मतलब ऐसा, दे वे, थॉट मतलब सोचते थे। तो वो ऐसा सोचते थे। एक दिन सम एनवियस नेबर्स, एनवियस आपके लिए हो सकता है नया हो। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाला। तो ईर्ष्या, अब देखिए एनवियस और जीलस दोनों ईर्ष्या करना होता है, जलना होता है किसी से। लेकिन एनवियस टर्म का उपयोग तब करते हैं जब कोई के पास कोई चीज होती है, हम उससे जलते हैं, तब हम एनवियस का यूज करते हैं। जैसे कि कोई के पास बहुत सारी धन संपत्ति है, तो सामने वाले के पास अगर नहीं है तो वो एनवियस होगा अगर वो जलता होगा सामने वाले के धन संपत्ति से। और कभी कभी क्या होता है, जीलस का उपयोग भी हम करते हैं, उसका मतलब भी जलना ही होता है। तो अभी हम जीलस की बात नहीं करेंगे, हम एनवियस की बात करेंगे। तो सम एनवियस नेबर्स, तो जो जलता था, कोई नेबर्स थे जो पड़ोस थे, है ना? तो जलन करने वाले पड़ोस, तो कुछ जलन करने वाले पड़ोसी, जीलस ऑफ देयर फ्रेंडशिप, तो जलते थे। किससे जलते थे? उनके दोस्ती से। किनके दोस्ती थे? रवि और अनिल के। बिगेन टू स्प्रेड रूमर्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया। देखिए नेबर्स के बाद क्या है? यहाँ पे कॉमा है, और यहाँ तक कॉमा है ना? तो ये जो कॉमा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि ये जो इसके बारे में है ना, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? जीलस ऑफ देयर फ्रेंडशिप। मतलब ये नेबर्स का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पड़ोसी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? कि वो जलते थे उनके दोस्ती से। अब देखिए नेबर्स के बाद हम पहले इसे डायरेक्ट पढ़ते हैं। सम एनवियस नेबर्स बिगेन टू स्प्रेड रूमर्स। तो जो कुछ जलन करने वाले जो पड़ोसी थे वो शुरू कर दिए थे, क्या शुरू कर दिए थे? स्प्रेड रूमर्स, फैलाना, अफवाह। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। तो उन्होंने शुरू कर दिया था अफवाह फैलाना। और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नेबर्स का, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो जलते थे ऑफ देयर फ्रेंडशिप। ओके। दे विस्पर्ड लाइज इनटू अनिल्स ईयर, मेकिंग हिम बिलीव रवि हैड बीन स्टीलिंग फ्रॉम हिम। तो दे मतलब नेबर्स, तो जो पड़ोसी थे, विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है कान में फुसफुसाना। जो आप सॉफ्टली जब किसी से कान में कुछ बोलते हैं ना सॉफ्टली, तो उसे हम विस्पर बोलते हैं। तो वो विस्पर कान पे फुसफुसा दिए थे, क्या फुसफुसा दिए थे? लाइस, लाइस मतलब झूठ।
तो झूठ उन लोग ने फुसफुसा दिया था पड़ोसियों ने, किसके? इनटू अनिल्स ईयर, यानी कि अनिल के जो कान हैं उसमें फुसफुसा दिया था उनके पड़ोसी ने झूठ को। मेकिंग हिम बिलीव, मेकिंग हिम बिलीव का मतलब होता है उन्होंने विवश कर दिया था, बिलीव करने, हिम यहाँ पे कौन है? अनिल को विवश कर दिया था बिलीव करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि रवि हैड बीन स्टीलिंग फ्रॉम हिम। तो रवि स्टीलिंग कर रहा है उससे, मतलब कि रवि कुछ चुरा रहा है उससे, किससे? अनिल से कुछ चुरा रहा है, ऐसा उन्होंने विश्वास दिला दिया था पड़ोसियों ने। एट द सेम टाइम, इसी बीच, एट द सेम टाइम का यहाँ पे अर्थ होता है इसी बीच, they told Ravi that Anil had been talking behind his back, plotting to throw him out of their shared home. तो उसी बीच they told Ravi, they मतलब कि पड़ोसियों ने, टोल मतलब होता है कहना, टेल का ये सेकंड फॉर्म है, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल, जिसका अर्थ होता है कहना। तो उन्होंने कहा, किसी कहा? रवि को। क्या कहा? अनिल हैड बीन टॉकिंग बिहाइंड हिज बैक। तो उन्होंने क्या कहा रवि को? कि अनिल जो है वो हैड बीन, यानी कि कर रहा है, क्या कर रहा है? टॉकिंग कर रहा है, बात कर रहा है, बिहाइंड, किसके बिहाइंड मतलब पीछे, हिज बैक मतलब कि अनिल के जो, अनिल के पीठ के पीछे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब यहाँ पे हो गया योजना बनाना। तो रवि को बताया गया कि अनिल जो है उसकी पीठ पीछे योजना बना रहा है। क्या योजना बना रहा है? टू थ्रो हिम आउट, रवि को बाहर फेंकने के लिए। कहाँ से बाहर फेंकने के लिए? देयर शेयर्ड रूम। तो उन लोग का जो शेयर रूम था, रवि और अनिल का जो साझा रूम था, उससे बाहर फेंकने का योजना बनाया जा रहा है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, निरंतर से। द ट्रस्ट बिटवीन देम बिगेन टू क्रैक, ट्रस्ट का यहाँ पे मतलब होता है विश्वास होना, किसके बीच? बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, देम यानी कि उन दोनों के बीच। तो जो ट्रस्ट था, विश्वास था, बिटवीन उन दोनों के बीच शुरू हो गया। बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है, तो शुरू होना, जिसका अर्थ होता है शुरू होना। बिगेन, तो बिगेन शुरू हो गया, क्या? टू क्रैक, दरार पड़ना शुरू हो गया। तो जो विश्वास था ना उन दोनों के बीच, दोनों की दोस्ती के बीच, उन पे दरार पड़ना शुरू हो गया। Misunderstanding festered like a wound, and soon the once inseparable friends abandoned each other. Misunderstanding यानी कि गलतफहमियां, फेस्टर्ड, फेस्टर्ड मतलब होता है फैल जाना। कोई गलत चीज जब फैल जाती है ना तो उसे हम फेस्टर्ड का यूज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या गलत चीज फैली हुई है? मिसअंडरस्टैंडिंग। लाइक अ वाउंड, वाउंड मतलब होता है घाव, घाव भी जब फैल जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदी चीज लगती है। ऐसी ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो फैल गई है घाव की तरह। तो घाव की तरफ फैलती है तो दर्द भी होता है, तो ऐसे ही दर्द भी इसमें बयां की गई है। चलिए देखते कैसे की गई है बयां। एंड सून, सून मतलब होता है जल्दी से। द वंस इनसेपरेबल फ्रेंड्स अबंडेंट ईच अदर। द वंस यानी कि एक बार, इनसेपरेबल जो अलग ना होने वाले, इनसेपरेबल का मतलब होता है अलग ना होने वाले, फ्रेंड्स जो दोस्त थे, अलग ना होने वाले जो दोस्त थे। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो अबंडेंट त्याग दिए, तो ये जो एक दूसरे के अलग ना होने वाले जो दोस्त थे वो त्याग दिए। क्या त्याग दिए? ईच अदर, एक दूसरे को। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। रवि पैक्ड अप हिज थिंग्स एंड लेफ्ट वाइल अनिल हर्ट एंड बिटर स्टेड बिहाइंड। रवि जो था वो पैक्ड अप, पैक्ड अप यहाँ पे पैकअप का सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है चीजों को इकट्ठा करना, समेटना। तो रवि ने समेट लिया, क्या समेट लिया? अपना हिज थिंग्स, अपने जो उसके सामान थे उसे उसने पैक कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एंड लेफ्ट, ये लीव का सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है छोड़ के जाना। तो उन्होंने अपना सामान पैक किया, इकट्ठा किया और छोड़ के चला गया। वाइल, वाइल का अर्थ यहाँ पे जबकि से है, तो जबकि अनिल हर्ट, हर्ट मतलब होता है दुखी होना, दुखी हुआ। एंड बिटर, कड़वाहा से भरा हुआ था। बिटर का मतलब होता है कटुता, तो कटुता हुआ, उसे कटु अनुभव हुआ। स्टेड, स्टेड स्टे का सेकंड फॉर्म है, स्टे का अर्थ होता है रहना या वहीं पे निवास करना। तो अनिल दुखी हुआ, कटु से भर गया और स्टे, स्टे रहा, वहीं पे रहा। बिहाइंड यानी कि पीछे रहा, पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रहना। और यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि रवि अपना सामान लिया और छोड़ के चला गया, जबकि रवि दुखी हुआ, कटु से भरा हुआ था और वहीं पे रह गया पीछे। मंथ्स पास्ड एंड बोथ स्ट्रगल्ड इन देयर सेपरेट लाइफ्स। मंथ्स का मतलब होता है माह, पास्ट का मतलब होता है पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है गुजरना। तो महीने गुजर गए, एंड बोथ दोनों, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड स्ट्रगल का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है कि संघर्ष करना। तो दोनों ने संघर्ष किया, इन देयर अपना अलग लाइफ में, सेपरेट लाइफ में। तो उन्होंने अपने जो अलग अलग जो जीवन है उसमें उन्होंने संघर्ष किया महीनों के बीत जाने के बाद। बट लेकिन देयर उनका स्टॉबर्नेस, स्टॉबर्नेस का मतलब होता है हट, हेल्ड रखना, देम अपार्ट, अपार्ट मतलब अलग रखना। तो उनका जो जिद था उन्हें अलग रखा, यह ऐसा कहना चाह रहा है। वन स्टॉर्मी नाइट अ फायर ब्रोक आउट इन द नेबरहुड।
वन स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी नाइट का मतलब होता है कि तूफान भरा नाइट, तो तूफान भरी रात में अ फायर, फायर का मतलब हो गया आग, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट ब्रेक आउट का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है भड़क उठना। तो आग जब भड़क उठी इन देयर नेबरहुड, उनके पड़ोस में, तो उनके पड़ोस में जब आग भड़क उठी, जहाँ पे वो रहते थे दोनों दोस्त, उनके पड़ोस में जब आग भड़क उठी, एज देयर फ्लेम रेज्ड, फ्लेम रेज्ड का मतलब होता है बढ़ना, रेज का मतलब यहाँ पे रेज का सेकंड फॉर्म से, और रेज का यहाँ पे अर्थ होता है बढ़ना। और क्या बढ़ा? फ्लेम, फ्लेम आग की ज्वाला होती है। तो आग की ज्वाला जैसे ही बढ़ी, अनिल फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन हिज स्मॉल रूम सराउंडेड बाय स्मोक। अनिल, अनिल क्या था? फाउंड, क्या फाउंड फाइंड का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना। तो अनिल ने फाउंड किया, क्या फाउंड किया? हिमसेल्फ को, खुद को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? ट्रैप्ड, फंसा हुआ, ट्रैप का अर्थ होता है फंसना, इन हिज स्मॉल रूम। तो इन हिज स्मॉल का रूम का मतलब होता है कि अपने कमरे में वह फंसा हुआ खुद को पाया, जो कि सराउंडेड था, सराउंडेड मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ था वो? बाय स्मोक से, तो धुएं से वो चारों ओर से घिरा हुआ था अपने स्मॉल रूम पे, छोटे से कमरे पे, और वो ट्रैप्ड हो गया था, अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहा था। एट द सेम टाइम, इसी बीच, एट द सेम टाइम का अर्थ होता है इसी बीच, रवि, तो रवि देखिए, रवि के बाद यहाँ पे देखिए हु का यूज किया गया है ना। तो हु का यहाँ पे यूज जब नाउन के तुरंत बाद हु का यूज करा जाए ना, तो इसमें रवि के ही बारे में बात की जाती है ना। तो रवि के बारे में क्या बात की जा रही है? देखिए, रवि हु वाज पासिंग बाय, पासिंग बाय का मतलब होता है गुजरना कहीं से। तो रवि जो, हु का मतलब यहाँ पे जो से है, और वाज था, पासिंग बाय गुजर रहा था, तो उसी दौरान रवि वहां से गुजर रहा था। हर्ड हिज क्राइज फॉर हेल्प, हर्ड, हर्ड मतलब हियर का सेकंड फॉर्म जिसका अर्थ होता है सुनना। तो रवि ने गुजरते हुए सुना, क्या सुना? तो यहाँ पे क्राइज का अर्थ होता है चिल्लाना। तो रवि ने सुना, गुजरते हुए सुना कि वह कोई चिल्ला रहा है हेल्प के लिए। डिस्पाइट द रिफ्ट बिटवीन देम, रवि रश्ड इन रिस्किंग हिज लाइफ टू सेव अनिल। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, द रिफ्ट, द रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे दरार, दरार के बावजूद, बिटवीन देम, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, देम का मतलब उन्हें, तो उनमें दरार के बावजूद रवि रश्ड इन, रश जिसका अर्थ होता है तेज भागना, तो रवि ने तेज भागा। रिस्किंग हिज लाइफ, रिस्किंग मतलब होता है जोखिम करना, है ना। तो रिस्किंग हिज लाइफ, अपने अपने जो जीवन है उसको वो जोखिम में डालते हुए, टू सेव अनिल, अनिल को बचाने के लिए। तो अपने दरार के बावजूद, मतलब कि उन दोनों के बीच जो दरार है उसके बावजूद रवि तेज भागा, अपने लाइफ को जोखिम में, अपने जीवन को जोखिम में करते हुए, ताकि अनिल को वो सेव कर सके। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, दे मैनेज्ड टू escape द बर्निंग बिल्डिंग, coughing एंड bruised बट अलाइव। टुगेदर मतलब साथ में, दे मैनेज्ड टू, अब देखिए मैनेज्ड टू का यूज हम कब करते हैं आपको मैं बताता हूँ। किसी भी डिफिकल्ट काम को अगर आप है ना सफल हो जाते हैं करने पे, तो वहाँ पे आप मैनेज्ड टू लगा सकते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं, और ट्रैफिक में आप डिफिकल्ट है, ट्रैफिक में आपको आसानी से पास होके रोड से कहीं जाना, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप पास हो गए हैं ट्रैफिक में और पहुंच गए अपने मंजिल पे, है ना, बहुत मुश्किल था कि समय पर पहुंचना, लेकिन आप पहुंच गए, तो आप बोल सकते हैं आई मैनेज्ड टू रीच माई डेस्टिनेशन एट टाइम। तो ऐसे ही कहीं भी मैनेज्ड टू को यूज आप कर सकते हैं, बस आप सफल हो गए उसमें, तो बस बोल दीजिए आई मैनेज्ड टू डू सो सो। ठीक है। तो दे मैनेज्ड टू escape, तो वो सफल हो गए हैं। escape, escape का मतलब होता है भाग जाना, निकल जाना कहीं से। तो वो सफल हो गए थे कहाँ पे? निकलने में। कहाँ से निकलने में? द बर्निंग बिल्डिंग से, जलती हुई बिल्डिंग या इमारत से निकलने पे वो सफल हो गए थे। कफिंग एंड ब्रूस्ड बट अलाइव, कफिंग का मतलब होता है खांसी, खांसते हुए निकले वो। और ब्रूस्ड, ब्रूस्ड मतलब होता है चोट खा जाना, तो वो चोट खाए पर खांसते हुए निकले, लेकिन बट, लेकिन बट का मतलब लेकिन, अलाइव जिंदा थे, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, तो वो जिंदा निकले पर खांसते हुए और अपने आप को चोटिल करते हुए। इन दैट मोमेंट, उसी क्षण, इन दैट का मोमेंट का अर्थ होता है उसी क्षण, ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग सीम्ड इनसिग्निफिकेंट, ऑल मतलब सभी, द मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि गलत फहमियां थी, सीम्ड, सीम मतलब प्रतीत होना, सीम्ड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है प्रतीत होना। इनसिग्निफिकेंट कोई मोल नहीं था, इनसिग्निफिकेंट का मतलब है अर्थहीन, है ना। तो जितने भी, ऑल सभी जो गलत फहमियां थी वो प्रतीत हो रही थी अर्थहीन, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। दे रियलाइज्ड हाउ फुलिश दे हैड बीन टू लेट अदर्स कम बिटवीन देम। दे मतलब वे, रियलाइज, रियलाइज यहाँ पे रियलाइज का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है एहसास होना। तो उन्हें एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? हाउ फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, तो वो कितने मूर्ख थे ये उन्होंने महसूस किया कि वे हैड बीन टू लेट, हैड बीन का मतलब होता है होना, क्या होने दिया उन्होंने? टू लेट, टू लेट का मतलब होता है किसी को करने देना, तो अन्य को करने दिया, क्या करने दिया? कम, आने दिया। तो अदर्स, अन्य को आने दिया, किसके बीच आने दिया? बिटवीन देम, उनके बीच आने दिया किसी को। उन्होंने यह रियलाइज किया या महसूस किया कि वो कितने मूर्ख हैं कि वो किसी भी को अपने बीच, उनकी जो दोस्ती के बीच है,
आने दिया। होल्डिंग ईच अदर टाइटली दे अपोलाइज्ड एंड वोड टू नेवर लेट एनीवन और एनीथिंग टीयर देम अपार्ट अगेन। होल्डिंग मतलब पकड़ के, ईच अदर एक दूसरे को पकड़ते हुए, टाइटली कसकर, टाइटली का मतलब होता है यहाँ पे कसकर, तो उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ते हुए दे अपोलाइज्ड, अपोलाइज्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है क्षमा मांगना, तो उन्होंने क्षमा मांगा। एंड वो प्रतिज्ञा ली, वो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, तो उन दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगा और प्रतिज्ञा लिया कि टू नेवर, कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लेट, लेट का मतलब होता है करने देना, किसे करने देना, एनीवन और एनीथिंग, तो किसी भी को, जो एनीवन है कोई भी को, और किसी भी चीज को करने देना, क्या नहीं करने देना, टीयर देम अपार्ट, टीयर अपार्ट का अर्थ होता है अलग करना, तो कहना चाह रहा है कि उन्होंने माफी मांग ली और प्रतिज्ञा लिया कि अब कोई भी हो और किसी भी चीज हो, वो एक दूसरे को अलग होने नहीं देंगे इनकी वजह से, अगेन, अगेन मतलब फिर से अलग होने नहीं देंगे। थ्रू दिस ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब होता है बुरा अनुभव, तो इस अनुभव के द्वारा दे लर्नड दैट ट्रू फ्रेंडशिप विथ स्टैंड्स स्टॉर्म्स इवन दोस क्रिएटेड बाय लाइस। दे लर्न यानी कि उन्होंने सीखा, लर्न यहाँ पे लर्न का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है सीखना, तो उन्होंने सीखा, क्या सीखा, दैट ट्रू फ्रेंडशिप, सत्य जो मित्रता है, ट्रू फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का अर्थ होता है मित्रता, विथ स्टैंड सामना कर सकता है, विथ स्टैंड का मतलब होता है सामना करना, तो ट्रू फ्रेंडशिप जो उनका सत्य मित्रता है वो सामना कर सकता है, किसकी कर सकता है, स्टॉर्म्स तूफान की, भले ही, इवन का यहाँ पे मतलब होता है भले ही, क्रिएटेड, क्रिएट मतलब होता है बनाना, जो क्रिएट का सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड, क्रिएटेड बाय लाइज, तो जो झूठ, लाइज का मतलब होता है झूठ, तो झूठ के द्वारा जो बनाया गया तूफान है उसे भी सामना कर सकता है सच्चा दोस्ती, यहाँ पे यह कहना चाह रहा है। इन द एंड, अंत में, दे फाउंड ईच अदर नॉट ओनली एज फ्रेंड्स बट एज ब्रदर वंस मोर, तो अंत में दे फाउंड, यहाँ पे फाइंड का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, तो उन्होंने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, एक दूसरे को प्राप्त किया, नॉट ओनली एज फ्रेंड, ना सिर्फ एज का मतलब होता है की तरह, तो ना सिर्फ फ्रेंड की तरह यानी कि दोस्त की तरह, बट लेकिन एज ब्रदर्स वंस मोर, बल्कि एक भाई की तरह एक बार फिर से। तो ये थी सच्ची दोस्ती की कहानी। अगर आपकी भी ऐसी कोई दोस्ती है तो हमें कमेंट में बताइए, और अगर अभी भी इस कहानी में आपको कोई डाउट है, इंग्लिश में कोई डाउट है, ग्रामर में कोई भी डाउट है, तो हमें कमेंट में लिखिए, और कैसा लगा आपको वीडियो ये भी हमें जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही इंग्लिश स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, धन्यवाद।